Welcome students. Today we are going to continue the chapter The Axe, the unit 2 of the chapter The Axe from your book Blossoms. Okay, so let us read. What did we learn in the unit 1 of this chapter? There we saw that there was a big house, and in the big house there lived an old gardener, Velan. Now the master of the house died. The sons quarreled among themselves. ये मास्टर जो है उनका डेथ हुआ, इस घर मकान के मालिक का. उनके बच्चे जो हैं अपने में झगड़े, अलग हो गए, दूर रहने लगे. घर में कोई नहीं रहता था, वेलन अकेला ही रहता था. Okay, now what happened you see? But one day a car sounded its horn angrily at the gate. Velan hobbled up with the keys. लेकिन एक दिन जैसे तैसे चल रहा था, सालों गुजर गए थे, कोई नहीं आ रहा था, वेलन अपने में था. लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत ही ज़ोर ज़ोर सा आवाज़ आया हॉर्न का, जैसे कि कोई गुस्से से बजा रहा हो. वेलन उठा, वो तो बूढ़ा हो चुका था ना, जैसे तैसे वो कीज़ के साथ, तो वो जैसे तैसे एकदम बहुत जल्दबाजी से वो गया चाबियों का गुच्छा लेकर. हैव यू द कीज? ओपन द गेट, कमांडेड समवन इन द कार. क्या तुम्हारे पास चाबी है? तो गेट खोलो. देयर इज़ अ स्मॉल साइड गेट, सेड वेलन मीकली. अब क्या है, इस मकान का जो मेन गेट है उसके बगल में एक छोटा गेट था जिससे जनरली लोग आया जाया करते थे. बड़ा गेट खोलने का ज़रूरत तो पड़ता नहीं था. तो वही वेलन बोला एकदम कि इसके बगल में एक छोटा सा गेट है. ओपन द बिग गेट फॉर द कार. तो गाड़ी से आवाज़ आया गुस्से से कि बड़ा गेट खोलो, कार अंदर जाएगी. वेलन हैड टू फेच अ स्पेड एंड क्लियर द वेजिटेशन विच ब्लॉक्ड द एंट्रेंस. तो वेलन ने क्या किया, वेलन ने एक स्पेड लिया जिससे घास वगैरह काटा जाता है, और वहाँ पे वो जंगल जो मतलब एक्चुअली वो बड़े गेट कभी खोला नहीं जाता था, तो इसलिए उधर जंगल हो गया था, उसको क्लियर किया और फिर जो है उसको खोला गया. द गेट्स ओपनड ऑन रास्टी हिंजेस क्रिकिंग एंड ग्रोनिंग. और जब उसको खोला गया तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, उसका जो हिंजेस है यानी उसका जो दरवाजे में जो कड़े लगाए गए हैं वो एकदम जंग पकड़ लिया था उसको, तो इसलिए बड़ा आवाज़ हुआ. They went round the garden and said, we have to clear every bit of this jungle. All this will have to go. Some mighty person looked Velan up and down and said, you are the gardener, I suppose? We have not much use for a garden now. All the trees except half a dozen on the very boundary of the property will have to go. तो ये गाड़ी से जो लोग आए वो पूरा मकान देखे और बोले कि मतलब गार्डन भी देखे और बोले ये पूरा जंगल जो है खाली कर देना है. तो ये पूरा गार्डन देखते हुए वो लोगों ने बोला कि अभी ये गार्डन का तो हमको ज़रूरत है नहीं. वेलन को भी देखा और बोला कि तुम गार्डनर हो लेकिन हमें और कोई गार्डन नहीं चाहिए. सारा का सारा पेड़ ही खाली आधा दर्जन हम लोग छोड़ देंगे बाउंड्री वॉल की तरफ, बाकी सब काट दिया जाएगा. A week later, one of the sons of his old master came and told Velan, you will have to go back to your village, old fellow. The house is sold to a company. They are not going to have a garden. They are going to build small houses by the score without leaving space even for a blade of grass. तो एक हफ्ता बाद, ये घटना के एक हफ्ता बाद पुराने मास्टर के एक लड़का आया और वेलन से कहा कि देखो अब तुमको अपने विलेज लौटना है. हमने अपना घर जो है, ये मकान जो है एक कंपनी को सेल कर दिया है. वो लोग कोई गार्डन नहीं रखेंगे, वो यहाँ पे छोटे छोटे मकान बनाएंगे और मकान बना के जो है वो लोग बेचेंगे, कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे. तो यहाँ पे एक घास का भी जगह नहीं रहेगा. स्कोर माने देखो 20, यानी यहाँ पे 20 मिनिमम यहाँ पे घर बनेंगे, तो कोई मतलब घास का भी जगह नहीं बचेगा, तो गार्डन का छोड़ो. There was much bustle and activity, much coming and going, and Velan retired to his old hut. Velan को रहने के लिए जो छोटा सा कमरा था पुराना सा, उसमें वो पड़ा रहा. चारों तरफ बहुत हलचल थी. When he felt tired, he lay down and slept. At other times, he went round the garden and stood gazing at his plants. जब उसको टायर्ड लगता तो वो सो जाता, नहीं तो वो घूम घूम के गार्डन में अपने ही हाथों से लगाए हुए सारे पौधों को देखता रहता. He was given a fortnight's notice. Every moment of it seemed to him precious. उनको मतलब वेलन को 15 दिन का वर्क दिया गया था, 14-15 दिन का फोर्टनाइट, और हर एक मोमेंट उसको बहुत ही प्रीशियस लग रहा था, बहुत ही मतलब कीमती था उसके लिए. He would have stayed till the last second with his plants. और
वो जो समय उसको दिया गया था वो शायद आखिरी सेकंड तक रह जाता अपने पेड़ पौधों के साथ. द साउंड ऑफ एन एक्स विच स्टर्ड हिम आउट ऑफ हिज आफ्टरनून नैप. लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो दोपहर को सो रहा था तो एक एक्स का, है ना, कुल्हाड़े, एक्स जिससे पेड़ काटे जाते हैं, उसका आवाज़ से उसका नींद जो है टूट गया. इट वॉज जस्ट 2 days आफ्टर ही वॉज गिवन नोटिस. 2 ही दिन हुआ था उसको नोटिस पकड़वाया गया था कि तुमको जाना है फोर्टनाइट में. द डल नॉइज ऑफ अ ब्लेड मीटिंग अ टफ सरफेस रीच्ड हिज ईयर्स. ये जो एक डल सा नॉइज़, जो जहाँ पर एक ब्लेड जो है एक सख्त सा कोई सरफेस के ऊपर लग रहा है काटने के लिए, ये उसके कान तक पहुँचा. ही गॉट अप एंड रश्ड आउट. वो भाग के निकला. ही सॉ 4 men hacking the massive trunk of the old मार्गोसा ट्री. उसने क्या देखा कि 4 आदमी जो हैं एक बहुत ही बड़ा सा मार्गोसा ट्री था जिसको काट रहा था. He let out a scream. Stop that! He took his staff and rushed at those who were hacking. उसने अपना लाठी ली और उनको भगाने के लिए भागा. जाओ, रोको, क्यों कर रहे हो? They easily avoided the blow he aimed. वो लाठी मारने लगा, लेकिन ये लोग जो हैं यंग हैं, इसका लाठी उनको लगा नहीं, वो ये लोग बच गए. What is the matter? They asked. बोले कि क्या हुआ? इन लोगों ने वेलन से पूछा. Velan wept. This is my child. I planted it. I saw it grow. I loved it. Don't cut it down. ये मेरे बच्चे जैसा है, वेलन ने कहा. मैंने खुद अपने हाथों से इसको लगाया है, बड़ा होते देखा है. इसको काटो मत. But it is the company's orders. What can we do? We shall be dismissed if we don't obey, and someone else will do it. लेकिन ये तो कंपनी का ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और अगर हमने नहीं किया तो कोई और आके करेगा. Velan stood thinking for a while and said, Will you at least do me this good turn? Give me a little time. I will bundle up my clothes and go away. After I am gone, do what you like. They laid down their axes and waited. फिर वेलन थोड़ा देर सोचा और वो समझ गया कि यही होना है, तो इसलिए उसने इन लोगों से कुछ रिक्वेस्ट किया. बोला कि क्या मेरे लिए एक छोटा सा काम कर मान जाओगे? मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपना कपड़े लेके यहाँ से जा रहा हूँ, और जब मैं चला जाऊँ तो तुम लोगों को जो करना है करो. इन लोगों ने वेलन की ये बात मान ली और वो लोग बैठ गए. Presently Velan came out of his hut with a bundle on his head. He looked at the tree cutters and said, You are very kind to an old man. You are very kind to wait. He looked at the Margosa and wiped his eyes. Brother, don't start cutting till I am really gone far, far away. तो वेलन निकल आया अपने कपड़ों का बंडल लेके और फिर इनसे कहा कि हाँ, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो. तुमने एक बूढ़े आदमी का बात सुना, तुम लोगों ने वेट किया, मार्गोसा को देखा, रोया, और फिर इनसे बोला कि देखो भाई, अभी काटो मत जब तक मैं बहुत दूर ना निकल जाऊँ. द ट्री कटर स्क्वेटेड ऑन द ग्राउंड एंड वॉच्ड द ओल्ड मैन गो. स्क्वेटेड मतलब बैठे रहना. तो ये जो काटने आए थे ट्री कटर्स, वो लोग बैठे रह गए और इस बूढ़े आदमी को जाते देखा. Nearly half an hour later, his voice came from a distant, half indistinctly. Don't cut yet. I am still within hearing. Please wait till I am gone farther. तो फिर वो आधे घंटे बाद भी उसका बहुत दूर से वेलन का एक आवाज़ आया कि अभी भी मत काटो भाई, मैं अभी भी सुन पाऊँगा, थोड़ा और वेट कर लो, मैं थोड़ा और दूर चला जाऊँ. तो यहाँ पर देखो एक पिता का प्रेम अपने बच्चे के लिए कैसे दिख रहा है. पेड़ पौधे हैं तो क्या हुआ, उनके लिए भी हमारे मन में प्रेम हो सकता है. इन हमारे और पेड़ पौधों के बीच में भी बॉन्डिंग हो सकती है ना. तो देखो अभी हम एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 4, कॉज एंड इफेक्ट. इफेक्ट क्या है? वेलन हॉबल्ड अप विथ द कीज़. वेलन क्यों हॉबल्ड अप किया कीज़ के साथ, क्यों गया उधर? यहाँ पे देखो, वन डे, बट नहीं लिखोगी. वन डे अ कार साउंडेड इट्स हॉर्न एंग्रीली एट द गेट. ये आ जाएगा कॉज में, ठीक है. फिर देखो, वेलन क्लियर्ड द वेजिटेशन विच ब्लॉक्ड द एंट्रेंस. इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट में देखते हैं. द गेट्स ओपनड ऑन रास्टी हिंजेस क्रिकिंग एंड ग्रोनिंग. ठीक है, ये वाला. फिर देखो यहाँ पर इफेक्ट दिया हुआ है. वेलन वॉज ऑर्डर्ड टू गो बैक टू हिज विलेज. कॉज क्या है? देखो यहाँ पर देखो, द हाउस, ये ईज को वाज कर दोगी. द हाउस वाज सोल्ड टू अ कंपनी. ओके. दे, ये आर को वेयर कर दोगी. दे वेयर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन. तो इसका इफेक्ट है कि वेलन को जाना पड़ेगा.
फिर एक इफेक्ट दिया गया है, द ट्री कटर्स लेट डाउन देयर एक्सेस, क्यों इनका ये लोग अपना एक्सेस रख के वेट किए, वेलन रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप कटिंग ट्रीज, ये मैं अपने से बोल रही हूँ इसलिए इधर नहीं दिखा रही हूँ, सुन के लिख लोगी, वेलन रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप कटिंग ट्रीज टिल ही वॉज गॉन फार अवे, वेलन रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप कटिंग ट्रीज टिल ही वॉज गॉन फार अवे। ओके, सो यहाँ पे देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, समवन फ्रॉम द कार ऑर्डर्ड वेलन टू, वेलन को क्या ऑर्डर किया, ओपन द गेट। ओके, यहाँ पे लिखोगी ओपन द गेट। वन ऑफ द सन्स ऑफ द ओल्ड मास्टर्स टोल्ड वेलन दैट, क्या बोला उसने वेलन को, यू विल हैव टू गो बैक टू योर विलेज, द हाउस इज सोल्ड टू अ कंपनी, ये वाला ही लिखोगी लेकिन पास्ट टेंस करके लिखोगी। यहाँ पे कैसे लिखोगी देखो, वेलन दैट के बाद यहाँ पे आके लिखोगी ही, यू नहीं लिखोगी, यू के जगह लिखोगी ही विल नहीं लिखोगी, लिखोगी वुड, ही वुड हैव टू गो बैक टू हीज विलेज। ओके, ओल्ड फेलो नहीं लिखना है, हीज विलेज, द हाउस वॉज सोल्ड टू अ कंपनी, दे वेर नॉट गोइंग टू हैव अ गार्डन। ठीक है, जहाँ जहाँ जो थोड़ा सा बदलाव करना है करके लिख दोगी। वेलन रिटायर्ड टू हीज ओल्ड हट, हीज ओल्ड हट, वेलन रश्ड आउट एंड सॉ, उसने क्या देखा, रश्ड आउट एंड सॉ, यहाँ पे देखो क्या देखा उसने, 4 men hacking the massive trunk of the old Margosa tree, 4 men hacking the massive trunk of the old Margosa tree। ओके, सो आज हम लोग यहीं तक करते हैं इस वीडियो में, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डू एक्टिविटी 6 एंड देन we will go to the next page and then we will do all the other activities here 7, 8, 9. Please wait for the next video which will come very soon. Till then, watch my videos, like and subscribe. Okay girls, goodbye.